देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन ये मैंने पूछा है, यहाँ तो जो ये 120/π³ और मॉडुलस है, इससे तो हमारा कोई खास कंसर्न नहीं है। हमें तो 0 से पाई और ये जो अंदर इंटीग्रेंड लिखा है इससे मतलब है ना। तो इसके अंदर साफ दिख रहा है, अगर ये क्वेश्चन ये ना होके ये रहा होता, sin x cos x अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, तो ये अपना जाना पहचाना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हम इसमें cos की पावर 4x से डिवाइड कर लेते हैं और क्वेश्चन हो जाता। इवन इसकी जगह ये रहा होता, x sin x cos x साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, ये रहा होता। ये क्वेश्चन होता तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ध्यान से उनको पढ़ा है क्वेश्चंस को और उनकी पिक्चर्स आपके दिमाग में घूमती हैं, तो यहाँ पे लिमिट जरूर होती है। अब तुमने सोचा होगा मैंने यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लगाई, उसके पीछे सीधा सीधा लॉजिक है कि ये इस तरीके से हो जाता, विद इन द लिमिट की से जरूरत नहीं थी, यानी कि इनडेफिनेट क्वेश्चन है। यहाँ 0 से π/2 लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर x आ गया तो किंग रूल से x एलिमिनेट हो जाएगा, अदरवाइज लिमिट हटा दूंगा तो इसको शो करना टफ हो जाएगा या ना भी हो, ठीक है। अब इसको देखते हुए और इसको देखते हुए इस क्वेश्चन में एक और कलाकारी कर दी है कि इसमें x² डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ लिमिट होती थी π/2, जब π/2 माइनस एक्स करते थे यहाँ पर तो साइन कॉस बदलता था, कॉस साइन में ऊपर भी सेम बन जाता था, यहाँ साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाता था, फिर हम इनको ऐड कर लिया करते थे। ये हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में रहती है, आपने काफ़ी जगह देखा होगा। अब यहाँ x² आ गया, तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर 0 से पाई वो हमें थोड़ा बुरा सा लग रहा है, इसे π/2 तो बना ही लो, तो उसमें क्या है 90 माइनस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बेटा लिमिट को हाफ करने के लिए यूज होती है, 0 to 2a। 2a लिखने के पीछे लॉजिक ही यही है कि यहाँ पे 0 to a लिखा हुआ अच्छा दिखाई दे, नहीं तो a लिखते तो यहाँ a/2 होता, f ऑफ ये 2a माइनस एक्स, ना कि a माइनस एक्स, ये लिखा जाता है बेटा। इससे लिमिट डायरेक्टली हाफ हो जाएगी, आपको चेक करने की जरूरत थी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स f(x) के बराबर है या माइनस ऑफ f(x) के बराबर। डायरेक्टली इसको अप्लाई किया करो जब भी कभी लिमिट हाफ करनी हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो मेरे यूज़ का है नहीं, समझा दिया आपको, क्वेश्चन यहीं जाके अटकने वाला है, हटाया बस। तो यहाँ पे हमारा 0 to, इसको मैंने पाई लिख लिया बेटा, x² sin x cos x अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx, ठीक है जी। अब इस 0 to, यहाँ 2a था तो यहाँ a है, यहाँ पाई है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा बेटा, π/2। एक बार तो सेम f(x) लिखना है, एक बार 2a माइनस एक्स लिखना है, तो f(x) लिख दिया, x² sin x cos x, ये f(x) ही है बेटा, लिमिट π/2 हो चुकी है, ध्यान रखना, cos की पावर 4x प्लस क्या लिखना है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो जब x की जगह मैं पाई माइनस एक्स यहाँ रखता हूँ, एक ही बात है, f(x) ही है, तो ये तो हो गया बेटा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई माइनस एक्स। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो सिंपल मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है और लिमिट को हाफ करने के लिए किया है। क्यों किया है आपको पता है, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने क्वेश्चन, 0 से π/2। जब नोटिस करो साइन पाई माइनस एक्स, ये तो प्लस में मिलेगा लेकिन इवन डिग्री ऊपर, ये नेगेटिव भी मिलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसकी इवन डिग्री है। यहाँ माइनस ऑफ कॉस एक्स देगा, ये साइन एक्स ही देगा, और ये क्या देगा बेटा, π² प्लस x² माइनस 2πx, यानी कि इनके साथ हमें खेलना है, तो एक माइनस तो यहाँ आ जाएगा, तो ये x² साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। एक काम करें, इसको x² को यहाँ से हटा देते हैं और ये हम कॉमन ले लेते हैं, पूरा इतना कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स हो गया और ये एलसीएम हो गया, तो यहाँ से बचेगा x² और यहाँ आ जाएगा ये माइनस। अब जब इसको एक्सपेंड करा तो ये मिलेगा बेटा साइंस को कॉमन आ चुका है, यहाँ माइनस के साथ लिख लो, -π² माइनस x² प्लस 2πx। आई थिंक स्टेप क्लियर हो गया होगा, बस यही आएगा और एक माइनस के साथ आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ चुका, x² यहाँ आ चुका, ठीक है जी।
तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो दो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया जो हम देख भी रहे थे। हमें आते हैं, जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग की थी हमने तो बताया था 0 से π/2 भी लिमिट हो गई, पाई स्क्वायर कॉमन, साइन एक्स कॉस एक्स। देखो बेटा ये तो सीधा हमारा स्टैंडर्ड बन गया जिसको हम अपने 12th लेवल पे खूब करते हैं। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे वो x आ गया, तो x का एलिमिनेशन तो हम जानते हैं। तो 0 से π/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, बाई इसको इससे करा, एक बार पूरा इसको इससे करा, तो ये 2 और x साइन एक्स कॉस एक्स, और प्रॉपर्टी लगा के हम इसका क्या एलिमिनेट कर लेंगे बेटा, x। दोनों इंटीग्रेशन सेम बन जाएंगे बेटा। तो यहाँ तक जो प्रैक्टिस है स्टूडेंट बहुत जल्दी कर लेता है। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे टाइम लगा है, मुझे समझाने के लिए आपको टाइम लगा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अभी साफ दिख रहा है कि ये जो इतना पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें मुझे रिमूवल ऑफ एक्स करना है। वो आप जानते किंग रूल से हो जाता है बेटा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे 0 से π/2 x साइन एक्स कॉस एक्स इसको लिख लेते हैं। 0 से π/2 x साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। हमने इसे लेट I1, ठीक है, मतलब I1 लेट कर लिया बेटा। x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, यानी कि π/2 माइनस एक्स। ये तो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, पर क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा। अदरवाइज मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे बेटा इसे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाना है, 0 से π/2 और ये π/2 माइनस एक्स, ये बन गया बेटा कॉस एक्स, ये बन गया बेटा साइन एक्स, ये बनेगा कॉस, तो इसको मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बनेगा साइन, मैंने इसको इधर लिख दिया ताकि एलसीएम भी सेम सा दिखता रहे हमें। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज आल्सो I1। तो ये स्टूडेंट इस स्टेप को जनरली स्टूडेंट इन दोनों स्टेप्स को ओरली कर भी लेते हैं, 0 से π/2। और यहाँ हमारा क्या आ गया बेटा ये हमारा आ गया, ऐड करने में ये वाला x वाला कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या बच गया, π/2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। तो I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, π/4 0 से π/2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप हम कम से कम जगह में कम से कम समय में लिख सकते हैं। अब ये π/4 और x रिमूव करके ये आ गया रिजल्ट, तो मुझे वहाँ पे I1 की जगह ये रिप्लेस करना है, π/4 0 से π/2, ठीक है जी। आते पीछे तो ये हमारा आ गया बेटा 2π इंटू π/4 और 0 से π/2, π/4 ही आया था, और यहाँ पे वही साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। आई थिंक दिख रहा होगा बेटा आपको सभी को। अच्छा जी, ये बन गया /2। अब ये आपका आ गया π²/2, ये भी π² है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को मर्ज करूंगा, सेम बन गए इंटीग्रेंट, तो ये बन जाएगा 0 से माइनस π²/2 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है π²/2, ये माइनस का π²/2, तो माइनस का हाफ बच जाएगा ना। तो 0 से π/2 ये बन गया जी हमारा क्वेश्चन, जो कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में खूब तबीयत से पूछा जाता है बेटा। ये है हमारा नेट फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम इतना पोर्शन लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमने x² को भी हटा लिया पिक्चर से, x को भी हटा लिया, तो थोड़ा सा लेंदी तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये अप्रोच जरूर याद रखना क्योंकि आगे जेई में या एडवांस में ये आपके लिए यूज हो सकती है, इसलिए ध्यान रखने वाली चीज़। अब तो कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में, मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या किया बेटा, कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 10x इंटू sec² x अपॉन ये बन जाएगा 10 की पावर 4x, तो इसको मैंने 10² x का होल स्क्वायर लिख लिया +1। अब आपको खुद पता है कि इसके अंदर किसको टी लेना है, कोई टेंशन ही नहीं है। किसको, 10² x को टी ले लीजिए, तो मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि यह स्पेस पूरा मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे मैंने 10² x को टी ले लिया बेटा, क्या हो जाएगा, चेन रूल 2 10x, 10x का कितना डेरिवेटिव sec² x dx इक्वल टू dt।
ये 1/2 यहाँ चला गया, टेन एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया 1/2 डी टी, यानी कि पाई स्क्वायर बाई 4, कॉन्स्टेंट बाहर लिखा ना मैंने बेटा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, जीरो रखेंगे, टेन जीरो जीरो बनेगा, और टेन इनफाइनाइट पाई बाई टू की तरफ, सॉरी 10 पाई बाई टू इन्फिनिटी तरफ जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल है, लिमिट चेंज कर चुके। अब आप यहाँ पे इसको फॉर्मूला जानते हैं, टेन वर्स टी में लिख देंगे, जीरो टू इनफाइनाइट, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, और टेन वर्स इनफाइनाइट अपर लिमिट ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस जीरो, तो ये हो गया बेटा माइनस का पाई क्यूब बाई 8। ठीक है, अब इसे वहाँ पुट करना है, तो ये आपका दिखाई दे रहा है 120 अपॉन पाई क्यूब, और मॉडल्स है तो प्लस ही हो जाना है, इसी वजह से शायद मॉडल्स लगाया था 8, वो माइनस का प्लस कर दिया बेटा, ये कैंसिल हो गया, और 15 अट्ठे 120, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे बेटा 15 आ गया। तो टाइम टेकिंग है, पर अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, तो ये जो एलिमिनेशन ऑफ एक्स हुआ है भाई, इस स्टेप में टाइम लगेगा, अदरवाइज ये तो स्टूडेंट ओरली माइंड में भी कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी किंग रूल को हम काफ़ी यूज़ करते हैं, और इस प्रॉपर्टी का इसको यहाँ याद रखना है कि लिमिट को हाफ करना पड़ेगा, कि 0 से पाई बाई 2 में ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके जो हो जाना इस एग्जाम के लिए, आगे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप देखते हैं क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं। इसी में ये क्वेश्चन पता है क्या आएगा, साइन कॉस लिख के नहीं आएगा, इस तरह टेन की फॉर्म में लिखा जाएगा, या टेन और सेक लिखा है तो कॉट और कॉसेक की फॉर्म में लिखा जाएगा, के साथ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस को करके जाना चाहिए।